प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम धन्यवादित हैं कि परमेश्वर ने हमको इस समय तक सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह में रखा और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में लगातार है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और ये समय दिया कि आपके नाम को ले सकें। खुदावन, जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं उन सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। जो ऑफलाइन देखते हैं उनको भी दीजिए बरकत। खुदावन, उनको आशीषित कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो विषय है वो ये है कि सब झूठों का भाग क्या है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद कहता है, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मतलब? उसका सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया। बाइबल में बहुत से पापों के विषय में लिखा है मेरे प्रियो, और हर पाप इंसान को कहाँ ले जाता है? सिर्फ नरक में ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ ले जाता है? नरक में ले जाता है। और हर पाप बहुत खतरनाक है, इसलिए हर एक पाप को छोड़ना मेरे और आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक भी पाप लेकर जो पापी व्यक्ति है वो स्वर्ग में तो प्रवेश कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग एक बहुत पवित्र जगह है मेरे प्रियो। और हर एक और अगर एक एक पाप की छूट स्वर्ग में सबको मिल जाए तो स्वर्ग भी क्या हो जाएगा? वो नरक के समान हो जाएगा। और देखिए, जो सिगरेट पीते हैं वह या जो भी कुछ नशा करते हैं वो लोग वो मांगेंगे। शराब पीने वाला शराब मांगेगा, गाली बकने वाला गाली बकेगा। तमाम तरीके की बातें लोग जैसे हैं, झगड़ा करने वाला व्यक्ति झगड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए याकूब ने कहा कि अगर कोई एक पाप भी करता है तो वो सजा का हकदार है, उसको सजा मिलेगी। इसका मतलब पाप हमें करना ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने कहा कि तू व्यभिचार ना कर। उसी परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तू हत्या ना करना। हालेलुया। अगर तूने व्यभिचार नहीं किया पर हत्या की है, तूने कानून को तोड़ा है। हालेलुया। याकूब की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और 10-11 पद में इस बात को बताया गया। परमेश्वर ने पहले एक आज्ञा दी, परंतु आदम ने उस आज्ञा को क्या करा? उस आज्ञा को ही आदम ने तोड़ दिया। इसलिए उसको जो परमेश्वर ने सारे इंतजाम आदम और हवा के लिए किए थे और परमेश्वर ने किए थे, उन सब को जो अदन की वाटिका में उन्होंने सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कर रखा था। लेकिन एक आज्ञा टूटने के कारण से क्या हुआ कि उनको वो भाग छोड़ना पड़ा, अदन की वाटिका छोड़नी पड़ी। और हम देखते हैं कि नए नियम में भी बहुत सी आज्ञा हैं और सब आज्ञाओं को हमें मानना है। कोई भी आज्ञा हमें छोड़नी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम देखते हैं क्योंकि ये आज्ञाएं हमको मानने के लिए ही मिली हैं। ये आज्ञाएं जो परमेश्वर के वचन में मिली हैं वो मुझे और आपको मानने के लिए मिली है। और हम देखते हैं कि अगर एक उदाहरण में एक छोटा सा बताता हूं आपको कि अगर हमारी साइकिल में 4 पंचर हो जाएं और अगर हम 3 पंचर बनवाएं और एक पंचर अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या हमारी वो साइकिल चलेगी? नहीं चलेगी, जब तक कि हम उन चारों पंचरों को नहीं बनवाएंगे, उन चारों छेदों को जब तक हम बंद नहीं करेंगे। अगर एक नाव में भी देखें कि अगर 10 छेद हो जाएं और एक रह जाए और 9 बंद हो जाएं तो भी नाव डूबेगी। क्यों? क्योंकि उसमें पानी भर जाएगा, क्योंकि एक छेद अभी उसमें खुला हुआ। इसी प्रकार से अगर एक भी गुनाह मेरे और आपके जीवन में है मेरे प्रियो, तो स्वर्ग हमको मिलेगा ही नहीं। समझ लीजिए, स्वर्ग जो है हमको मिलेगा नहीं। हमको कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में ही जाना पड़ेगा। इसलिए हर पाप के ऊपर गंभीरता से मुझे और आपको विचार करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, सोचना चाहिए और उसको छोड़ना भी चाहिए। आज झूठ के पाप का जब हम अध्ययन कर रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि झूठ पाप के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया।
कोई भी पाप करो उसको छुपाने के लिए एक झूठ का सहारा मुझे और आपको लेना ही पड़ता है। और कोई भी अगर गुनाह हमें करना है तो हमें झूठ के पास झूठ बोलना ही पड़ेगा। इसलिए झूठ बोलकर निडर हो जाते हैं लोग। और अधिकतर पति पत्नी से झूठ बोलती हैं, पत्नी पति से झूठ बोलता है, बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं और सब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। कोई अपना पाप छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। और इंसान फैसला करे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और वो तो कोई पाप नहीं करेगा। अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो कोई पाप ही नहीं करेगा। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय में हम देख सकते हैं। हन्ना और सफीरा के बारे में हमने सुना, पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या करा। सेवा, जब हम खुदा से कोई वायदा करते हैं तो उस वायदे को पूरा करना हमारा क्या है, काम है। और यहाँ पर इन दोनों पति पत्नी ने परमेश्वर से वाचा बांधी और कहा कि हम अपनी जमीन को बेचेंगे और जो सारा पैसा बचेगा होगा मिलेगा उस जमीन को बेचने के एवज में हम सारे पैसे हम कहाँ दे देंगे, प्रेरितों के पास दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दोनों ने, अब जब पैसा उनके सामने आ गया तो उन दोनों पति पत्नी में लालच आ गया और क्या हुआ, झूठ का पाप जो इनके अंदर आ गया। और झूठ के पाप ने इनकी मदद की और कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पति पत्नी दोनों झूठ बोलने को तैयार हो गए। आज अधिकतर पति पत्नी मेरे प्रिय हो क्या करते हैं, पति पत्नी झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के कारण वो दोनों एक मन हो जाते हैं। परंतु धन्य है वे पति पत्नी जो सच बोलने के लिए एक मन हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अब वक्त आ गया उनके पास कि उन दोनों को पैसा जमा करना था उस चर्च के अंदर। और हनन्याह पैसे लेकर घर से निकला और घर से निकलते ही अपनी पत्नी से कहा, याद रखना हम दोनों को एक साथ झूठ बोलना है। क्या बोला, हम दोनों को एक साथ झूठ बोलना है। और वो पतरस के पास चले गए और पतरस के पास उन्होंने कहा ये पैसा है, और कुछ पैसा उसमें से उन्होंने क्या करा, बचा लिया। परमेश्वर से वाचा बांधी कि हम तुझे सब देंगे। तो पतरस के पास गए और जैसे पतरस ने कहा कि अरे हनन्याह, तूने मुझसे झूठ नहीं बोला, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और वो तुरंत मर गया, गिर पड़ा और मर गया। और उसके मन में ये सवाल होंगे, अरे मैं जब पैसा दूंगा, जब लोगों को पता होगा तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे, लोग मेरे लिए कहेंगे अरे वाह क्या बात है, इसने तो हनन्याह तो पैसा दिया है चर्च के लिए, बड़ा स्वागत होगा और चर्च के लोग बड़े खुश होंगे, तालियां बजाएंगे कि मैं सबसे ज्यादा पैसा चर्च को अर्पित दे रहा हूं। लेकिन उल्टा हुआ, शैतान ने कहा कि पाप करने में बहुत आनंद आता है। और आदम और हव्वा ने भी सोचा था कि फल खाने के बाद हमारा आनंद बढ़ जाएगा, हमारी आंखें खुल जाएंगी और हमें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और उससे भी ज्यादा हमको आनंद मिलेगा। फल खाते ही उनको पता लग गया कि हम नंगे हैं। कैसे हम नंगे हैं। हालेलुया। और हनन्याह ने के सोचने के अनुसार उनका स्वागत नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का न्याय उन पर आ पड़ा। चर्च में घुसते ही पतरस ने हनन्याह से कहा, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हनन्याह को पतरस और मंडली जो थी उसके सामने वो झूठ बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर बाइबल सिखाते कि इंसान केवल इंसान ही से नहीं, पवित्र आत्मा से भी झूठ बोलता है। और इस पतरस ने कहा कि तू इंसान से नहीं, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। उसने तूने इंसान से नहीं बोला, तूने पतरस से झूठ नहीं बोला, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। ऐसा इंसान परमेश्वर की अदालत में कैसा बच सकता है। और ये सुनते ही हनन्याह जो था मर गया, गिर पड़ा और मर गया। उसकी खुशी, उसका आनंद दुख में बदल गया। और एक आदमी जाकर उसको, 4 आदमी गए और उसको जाके बाहर दफन कर दिया। मेरे प्रियो,
आज मुझ पे और आप पर परमेश्वर की दया है, उसको हमें समझना है। हमारे पास आज मौका है और कल शायद मेरे प्रियो देर हो जाए। हालेलुया। और क्या हुआ, उसकी पत्नी सफीरा आई और वो सोच रही होगी आने से पहले कि अरे मेरे पति का बड़ा नाम होगा, बड़ा आनंद होगा, चर्च में लोग बड़ी वाहवाही करेंगे और मेरे पति की बहुत तारीफ हो रही होगी, अब लोग मेरी भी तारीफ करेंगे। यहाँ उल्टा हो गया। अंदर घुसते ही पतरस ने पूछा, मुझे बता जमीन कितने में बिकी, तूने जमीन कितने में बेची? उसने कहा मेरे पति ने जितना पैसा आया था उतने ही की बिकी थी। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 8 पद। मेरे प्रियो, पतरस ने ऐसा पूछकर उसको सच बोलने का सुनहरा अवसर दिया था। परमेश्वर मुझे और आपको भी अवसर देता है मेरे प्रियो कि मैं और आप सच बोले। हालेलुया। परमेश्वर को सब मालूम मेरे और आपके चरित्र के बारे में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसने फिर भी झूठ बोला। उसने कहा नहीं, इतने की जमीन बिकी थी। परमेश्वर ने कहा, आदम, हे आदम तू कहाँ है? परमेश्वर तो सब जानता था, परंतु उसने आदम को एक मौका दिया था मेरे प्रियो कि आदम बता दे कि मैं कहाँ हूं, सच बता ले, अपने गुनाह को मान ले। हालेलुया। कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर को तो सब मालूम था कि उसने उसका मर्डर कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु ना तो आदम ने परमेश्वर को जवाब दिया, ना कैन ने, और नामान ने भी ऐसे किया। नामान को से चांदी और कपड़े लेकर गेहजी ने कहा तू कहाँ से आता है? वो सब जानता था। प्रेज द लॉर्ड। उसने भी उसको एक अवसर दिया। मेरे प्रियो, खुदा मुझे और आपको अवसर देता है कि मैं और आप बच जाए, हमारा जीवन इस गुनाह से बच जाए। आज हम देखते हैं जो इंसान है ना, रात दिन झूठ बोलता है, परंतु मरना तो दूर रहा, किसी को आज बुखार भी नहीं आ रहा है, क्योंकि गुनाह में इतने ज्यादा लिप्त हो गए लोग। इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की जो दया ना हम पर लगातार हो रही है, वो मौके दे रहा है। हम इतने गुनाह में डूबे हुए हैं, फिर भी खुदा हमको मौका दे रहा है कि शायद इंसान बच जाए। परमेश्वर आज भी झूठ बोलने वाले को जान से मार सकता है और नरक में डाल सकता है। मेरे प्रिय, जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, गंदी चीजें देखते हैं, परंतु झूठ को नहीं, सब चीजों का गुनाह को जो कर रहे हैं मेरे प्रियो, और जब वो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उससे क्या होता है? हमारा शरीर बिगड़ता है, हमारा पैसा बिगड़ता है, हमारा समय भी जाता है। इसका असर किसी दूसरे पर ज्यादा नहीं पड़ता मेरे प्रियो। परंतु जो इंसान है ना, वो इंसान जो झूठ बोलता है, वो दूसरों को परेशान करता है, वो बहुतों को दुखी करता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, झूठ बोलने का एक आत्मा है जो शैतान की तरफ से, प्रेज द लॉर्ड। और जो सच बोलना भी एक आत्मा है जो यीशु मसीह की तरफ से। क्या है? झूठ बोलने की भी एक क्या है? शैतान की तरफ से। और यीशु क्या है? सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 6 पद कहता है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 पद क्या कहता है? शैतान झूठा है और वो क्या है? झूठ का पिता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमको जांचना चाहिए कि हमारे में कौन सा आत्मा काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। ये हमको जांचना है मेरे प्रियो कि हमारे अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है। पतरस ने कहा कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला है, पवित्र आत्मा से झूठ बोला है और प्रभु की आत्मा की परीक्षा की है। प्रेज द लॉर्ड।
इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि झूठ बोलने वाला लोगों को दुखी तो करता ही है, साथ साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को भी दुखी करता है। हालेलुया। ऐसा आदमी नरक से कैसे बच सकता है मेरे प्रियो? उसे तो नरक में जाना ही जरूर है। और जैसा वचन कहता है, झूठ बोलने वाला कौन है? झूठ बोलने वाला कौन है? झूठ बोलने वालों का बाप कौन है? शैतान है। कौन है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। झूठ बोलने वालों का बाप कौन है? और वह है शैतान। और जहां बाप होगा वहां बेटा भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 41 पद कहता है, लेकिन सच बोलने वाला अपने पिता परमेश्वर के साथ कहां होगा? स्वर्ग में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रिय, हन्ना और सफीरा को पृथ्वी पर सजा मिली, वो दोनों मर गए। इसके बाद दोनों नरक में गएंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि वो नरक में गए, इसका जवाब बाइबल देती है कि सब झूठों का भाग नरक में होगा। प्रकाशित वाक्य, झूठ बोलने वाले इस बात को समझ लें कि वचन हमें बताता है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 8 पद और 22 अध्याय 15 पद हमको बताता है, आज प्रभु यीशु हमको शैतान के हाथ से वो बचाता है। मेरे प्रियो, बचाकर कौन बनाना चाहता है? वो अपना बेटा बनाना चाहता है। क्या आप और मैं झूठ बोलना छोड़ना चाहते हैं? ये तो एक सवाल है मेरे और आपके लिए। हमेशा सच बोलना है हमें। जब हम सच बोलेंगे तो हम बहुत से पापों से बच जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमें फैसला करना है कि हम आज से हम सत्य बोलेंगे और हम करीब करीब सब पापों से बच जाएंगे। जब हम सच बोलेंगे तो पापों से बच जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का खून हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब यह है कि हमें झूठ के पाप से शुद्ध करता है। हमको केवल उसके लहू को क्या करना है? पुकारना है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, वही लहू जो कलवरी की क्रूस पर बहाया था। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। कलवरी की क्रूस पर बहाया गया, वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, ताकि मैं और आप पापों से बच जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं, मैं विनती करता हूं कि परमेश्वर आपको ऐसा करने की सामर्थ्य और शक्ति दे। हालेलुया। और जब हम सच बोलेंगे मेरे प्रियो, तो ये गारंटी है कि हम अपने स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे और आनंद मनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और प्रभु का वचन मुझे और आपको रोज एक नई बात सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने अब तक हमें स्वस्थ रखा, अच्छा रखा, अपने अनुग्रह में रखा और आपकी सुंदर संगति में रहे प्रभु जी। ये धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद में और 22 अध्याय और उसके 15 पद में हमें बता दिया है कि हमारा भाग कहाँ पर है। झूठ बोलने वाले जो लोग झूठ बोलते हैं, उनका भाग कहाँ पर है? हाँ, तो प्रभु हम चाहते हैं कि हम झूठ ना बोले प्रभु, हम सत्य को जाने। सत्य यीशु मसीह आप है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि हमने आपको जाना है पिता, आपकी संगति में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे, प्रभु आप सबको बहुत आशीष बरकत करे और सबके परिवारों पर आशीष हो परमेश्वर, सब पर अपनी दया करे। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल ट्यूसडे है और कल हमारे भाई शाम को 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली, जो कि आगरा के प्रोफेसर साहब हैं, वो प्रभु के वचन को लेके आएंगे। और रात्रि में 10 से 10:30 बजे हमारे साथ जुड़िए, ताकि प्रभु के एक नए वचन के साथ हम प्रभु की संगति को हासिल कर सके और परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की।